सबका ध्यान इधर। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज, क्या पढ़ रहे थे? त्रिभुज। प्रश्नावली 7.2 देखो ध्यान से, सब में दिए गए। देखो इधर प्रश्नावली 7.2 खोलो। पहले प्रश्न पढ़ो, उसका चित्र नहीं बनाया तुम्हारे किताब में। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें ए बी बराबर ए सी, बी बराबर क्या है जी? ए सी है। चित्र नहीं बनाया, चित्र तुम्हें बनाना पड़ेगा। देखो यार, ए बी किसके बराबर है? ए बी बराबर है ए सी के, तुम्हें चित्र बनाना पड़ेगा, है ना? ए बी बराबर है ए सी के। आगे क्या कहा? कोण बी और सी, कोण बी और सी के समद्विभाजक कहां पर मिल रहे हैं? ओ पर मिलते हैं। ए और ओ को जोड़िए, ए और ओ को जोड़ दिया, कहें दर्शाना है ओ बी बराबर ओ सी। ओ बी बराबर कैसे करना जी? ओ बी बराबर है ओ सी। तो कैसे सिद्ध होगा बताओ? अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सिद्ध कर दें तो क्या ओ बी बराबर ओ सी नहीं हो जाएगा? किसी भी त्रिभुज में किसी चीज को बराबर सिद्ध करना हो तो उस त्रिभुज को लेकर अगर सर्वांग सिद्ध कर दो, ऑटोमेटिक क्या होगा जी? वो सिद्ध हो जाएगा। पहले क्या कर दिएगा? लिखो, दिया है, क्या दिया है बोलो? दिया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या है? ए बी बराबर ए सी दिया है। और एक चीज दिया है, कोण बी और सी का समद्विभाजक कहाँ है? समद्विभाजक मतलब क्या हुआ? जितना कोण ए होगा उतना कोण, जितना कोण ए नहीं, ए वाला कोण और ए वाला कोण के बराबर होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? डायग्राम सही नहीं बना है। जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, ये दिया है। चलो आगे देखो, क्या सिद्ध करना है बोलो? सिद्ध करना है तो हमको पहला बोलो क्या सिद्ध करना है? ओ बी बराबर, दूसरा ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, दूसरा ए ओ कोण ए को, कोण ए को क्या करता है जी? अब समद्विभाजन मतलब क्या हुआ? हाँ, दो बराबर भागों में, यानी ई वाला कोण बराबर ई वाला कोण सिद्ध करना है, दिखाना है हमें, सही ना? चलो आगे देखो, चलो सबका ध्यान इधर होना चाहिए। आप देखो ध्यान से, क्या लिखेंगे? उत्पत्ति या प्रमाण। बताओ हमको किस त्रिभुज में ओ बी और ओ सी दिखाना है? ओ बी किस त्रिभुज का पार्ट है? ए ओ सी किस त्रिभुज का पार्ट है? यानी हमको त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा? त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी, सही है? पहला क्या दिया है? ए बी बराबर ए सी दिया है। ये पूरा करवा है ना, मतलब ई वाला, अगर ए बी बराबर ए सी दिया है, ए बी बराबर, तुम लोग जानते हो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एक कोण बराबर किसके कोण के? नहीं समझो, कोण ए बी सी बराबर हो किसके? ए सी, ए सी बी के। अगर मैं दोनों में दो से भाग दे दूं, किससे भाग दे दोगे? दोनों में दो से भाग दे दो। जब दोनों में दो से भाग दे दोगे तो तब क्या हो जाएगा? 1/2 कोण ए बी सी बराबर 1/2 कोण ए बी सी। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? क्योंकि हमको लेना है इस त्रिभुज का कोण। कौन से त्रिभुज का कोण?
ये बताओ, अगर पूरा कोण है 60 होगा तो आधा कितना होगा? क्यों? जब ये दोनों बराबर है ना, इतना है उतना है, तो आधा तो कितना होगा? तो ए भी 30, ए भी क्या होगा? तो बराबर हो जाओ, सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर पूरा 60 है, ये भी 60 है, तो आधा का कितना होगा जी? अगर पूरा पूरा बराबर है तो आधा आधा भी बराबर होगा ना, वही चीज है। तो आधा बताओ, मैं लिखा क्या था? ए बी सी, आधा में कितना लिखूंगा? ए बी, अब क्या हो गया? कोण ए बी ओ, यहां क्या लिखूंगा? ए सी ओ। अगर मैं आज नहीं से पड़ेगा यार, अरे भैया पूरा 60 आधा कितना होगा? 30 30, पूरा 60 आधा कितना होगा? 30 30, ए सी ओ। ठीक, दिया है। एक कोण भी हो गया, एक भुजा हुआ, नहीं, ये कोण है ना, ए सी ओ है ना। बताओ, दोनों त्रिभुज में कौन भुजा घनिष्ठ है? इस त्रिभुज में, ठीक है ना जी? इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दोनों कौन भुजा घनिष्ठ हो? तो बताओ, देखो, ये वो दोनों में ना, दिख रहा है? क्या लिखोगे? एओ बराबर एओ उभयनिष्ठ। बताओ, कई चीज मिल गया? 3 चीज हो गया ना, भुजा मिल गया, कोण मिल गया, कौन नियम हो गया। अतः भुजा कोण भुजा, इसी को हम लोग कहते क्या है? यस यस नियमानुसार दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। नियमा नियम त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो गया किसकी? जैसे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुआ, उसका प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण क्या हो गया? यानी ओ बी बराबर किसके हो गया? पहला सिद्ध हो गया। दूसरा वाला आगे, एओ कोण एक को समविभाजित करता है। ठीक, अगर ये दोनों त्रिभुजवा बराबर हो गए, तुम कह सकते हो सीपी सीटी के अनुसार कि एक कोण बराबर हो गया इस कोण के, लिख देना। ठीक, अतः क्या लिखोगे? एओ कोण ओ को क्या करता है? समधि करता है। दर्पणाक्ष से चल लो, ठीक है। चलो आगे देखो, चलो सवाल नंबर 2 देखो, ध्यान से इधर समझो। चित्र हमें ऐसे दिया गया है, ए बी सी डी। क्या कहा है? त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। क्या कहा है? एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। एडी भुजा बीसी का लंब समधि, यानी ई वाला कोण बराबर हो गया इस वाले, फिर ये ना इस सवाल लगवाया हूं, दिया है। क्या दिया बताओ? त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का क्या है? लंब समद्विभाजक है, दिया है। अब लंब समद्विभाजक मतलब होगा करता है कि ई वाला कोण भी 90 अंश, ई वाला कोण कितना है? ये मैं लिख सकता हूँ कोण ए डी बी बराबर है डी सी, दिया है।
दर्शाना है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या दिखाना बताओ? सिद्ध करना है समद्विबाहु त्रिभुज को समझ रहे हो? यानी हमको सिद्ध करना है कि ए बी किसके बराबर है? समद्विबाहु त्रिभुज दो ऊंचाई कौन सी बराबर ना, वो हमको सिद्ध करना है। यानी ए बी बराबर है, तो कैसे सिद्ध होगा? अगर मैं इस त्रिभुज को सर्वांग सब सिद्ध कर दूं तो क्या भुजा इसके बराबर नहीं हो जाएगी? बस यही तो करना है। क्या लिखेंगे जी? उत्पत्ति। क्या लिखेंगे? प्रमाण। बताओ ए बी किस त्रिभुज में पड़ेगा? ए डी, चाहे बी ए डी बी बोलो, चाहे ए बी इसमें पड़ेगा। ए सी किसमें पड़ेगा? ए सी, चाहे बोलो चाहे ए डी, दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना। चलो तो कौन कौन त्रिभुज ले ले? चाहे तुम लिख लो ए बी डी और ए सी, चाहे ऐसे लिख लो ए डी बी। क्या लिखूं बताओ, जो कहो। त्रिभुज ए डी बी और ए डी में, ठीक सही है। अब बहुत ध्यान समझो, कह रहा है कि लंब समद्धि भाजक है। क्या है? लंब समद्धि भाजक, ठीक। यानी ई वाला कोण इसके बराबर भी है, ई वाला कोण, और लंब समद्धि भाजक है एडी, जो लंब समद्धि भाजक है, यानी ई वाला कोण भी इसके बराबर है। एक कौन कौन को बताओ? ई वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण को, तो क्या लिखोगे? सी ए, पहले ही लिख लो, ई वाला कोण ए डी बी बराबर प्रत्येक समकोण। क्या लिखोगे? पहला हो गया ना जी। दूसरा क्या लिखोगे? सी ए। अच्छा मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं बताओ? जानते हो हम लोग तीन ही नियम जानते हैं। पहला यहाँ से, दूसरा डबल ए, दूसरा क्या होता है? क्या होता है? ए एस। तो चाहे डबल एस लिख ले, चाहे क्या लिख ले, ए एस ये लिख ले। बताओ तो एक कौन हो गया, एक भुजा लिख लो। भुजा कौन लिख ले? देखो एडी दोनों में ना, एडी दोनों में है। एडी बराबर क्या? हो गया। अगला क्या लिखोगे? ए एस ए ना, कौन हो गया भुजा। अगला क्या लिखा? कौन लिखो फिर से। कौन कौन? कौन सी ए डी ए, क्या है? समद्विभाजक है। या दिया लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समद्विभाजक लिखा कितना में डायरेक्ट। एडी भुजा बीसी क्या है? लंब समद्विभाजक है। एडी जो है बीसी क्या है जी? अच्छा ये चीज नहीं सही नहीं लिखा है, एक चीज मैं सही नहीं लिखा हूं। ई कोण बराबर नहीं है, वो ध्यान से। बीडी बराबर है डीसी के, इस पर लंब भी है और क्या है? समद्धि। ई बराबर इसके, ई बराबर है समय। हाँ ऐसे लिखना है, हमको लिखना है यस ए यस। क्या लिखना पड़ेगा? यस ए यस। थोड़ा सा मिटा देते हैं, चलो देखो। यानी बीडी बराबर है जी। चलो चलो बीडी रो किसके हो गए जी? बीडी रोवर डीसी क्या है? समद्धि भाजक है जी। समद्धि ये नहीं दिया, ध्यान चाहिए, नहीं दिया, ये समद्धि भाजक है, ठीक ना। अगला कोण कौन था बोलो? कोण ए डी प्रत्येक
समकोण। अगर बोलो क्या है, एडी, एडी बराबर एडी, क्या हुआ, उभयनिष्ठ, दिया नहीं है उभयनिष्ठ। कौन नियम हुआ, भुजा कोण अतः, भुजा कोण, भुजा जी नियमानुसार दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज ए डी सी के जय सर्वांगसम हुआ, दोनों त्रिभुज क्या हो गए जी, ए बी बराबर, लिख सकते हो सीपी सीटी के अनुसार, डाल लो, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं ना जी। चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर, अगला सवाल क्या क्या बोलो, समझ दे, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या जी, ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्ष लंब, ए बी है ना, ए बी पर और ए सी पर शीर्ष लंब, यानी शीर्ष से लंब खींचा गया है, ये शीर्ष है ना जी, ए बी पर सी से लंब खींचा गया है, ए सी पर बी से लंब खींचा गया है, लंब खींचा गया है, देखो लंब मतलब एक कोण की तरह है 90 अंश, दर्शाना है कि ए शीर्ष लंब बराबर है, हमको सिद्ध क्या करना है कि सी एफ बराबर किसके है, बी, सिद्ध करना है, सबका ध्यान इधर, समझो पहले एकदम सिंपल सिंपल सवाल है, दिया है, चलो क्या लिखे बोलो, मैं लिखूंगा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए सी और बी, ए बी पर न कथी, ए सी और ए बी पर शीर्ष लंब बीई और सी एफ है, बीई और सी एफ खींचे गए हैं, सही है, अब खींचे गए इसका तो लंब है, यानी हम कह सकते हैं कौन सा कोण, कोण बी सी ना, एक मिनट बताएंगे, लिखे बताएंगे, हमको स्थिति क्या करना है पहले बताओ, हमको फिट करना है बी बराबर है सी एफ के, ये सिद्ध करना है, तो लिखेंगे उत्पत्ति, इसी हम लोग कहते क्या है जी, प्रमाण। ये बताओ हम क्या ले ले कि सी बी बराबर सिद्ध हो जाए सी एफ के, एक कोण दिया है इस कोण के बराबर, ठीक, मान लो अगर हम एक त्रिभुज ले ले बी सी ई और एक ले ले बी एफ सी, तो एक कोण बराबर हो गया, दोनों में उपनिष्ठ हो गया, फिर और कुछ हमें मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे भैया बीसी इसमें भी है, बीसी इसमें भी है, ठीक, लेकिन हमको केवल दो चीज मिलेगी, कितने मिलेगी जी, दो चीज, कि हमको चाहिए कितने होते हैं, अब देखो ध्यान से, चलो हम कौन कौन सा त्रिभुज लेके, देखो ध्यान से, एक त्रिभुज ले ले रहे हैं ए बी, सही है, ए बी एक त्रिभुज ले लिया,
और दूसरा त्रिभुज मैं कौन ले रहा हूँ, देखो ध्यान, समझो ध्यान से। एफ कौन सी, सी, ई वाला दिखा। तो एक त्रिभुज मैंने कौन लिया, एक त्रिभुज लिया ए बी ई, इसने लिया ए सी। क्यों, हुआ क्या इससे, इससे हमको मिला क्या, पहला चीज मिला कि अगर ये कोण 90 से भी कितना होगा 90, यानी ई वाला कोण बराबर हो गया इस वाले कोण के, ठीक जी, ई वाला कोण बराबर हो गया इस वाले कोण के, और ई वाला कोण दोनों क्या उभयनिष्ठ है, क्या है जी, तो भैया ई वाला कोणवा इस त्रिभुज में भी है और ई वाला कोणवा इस त्रिभुज में भी है, सही है ना। तो दो ठो कोण मिल गए, ई वाला कोण बराबर हो गया इस वाले कोण के, और ई वाला कोण इस त्रिभुज में भी है, एक कोण इस त्रिभुज में है नहीं है, और एक कोण इस त्रिभुज में है कि नहीं है, तो एक ठो कॉमन हो गया, दूसरा कॉमन क्या है उसे बताओ। ठीक, जो कहा है कि ए बी सी समद्वि बाहु त्रिभुज, क्या जी समद्वि, यानी ए बी बराबर किसके होगा, समद्वि बाहु त्रिभुज ना। चलो मैं लिखता हूँ, आप तो लिखोगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी ई, और त्रिभुज ए एफ सी में तो पहला चीज हमें क्या मिला, ई वाला चाहे कोण लिख लो चाहे ई वाला कोण लिख, दोनों कोण क्या हो गए जी बराबर, तो क्या लिखूं तब, सी ई बी या बी ई सी, उधर लिखो, उधर ए ई बी, ए ई बी बराबर होगा किसके, ए एफ, प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण, तो कहा है कि ए बी सी समद्वि बाहु त्रिभुज है, बताओ समद्वि बाहु त्रिभुज ऊर्जा क्या होती है, यानी ए बी किसके बराबर होगा, ए बी बराबर है किसके जी, समद्वि बाहु त्रिभुज, क्या है समद्वि बाहु, ध्यान लिख दियो समझ जाएगा टीचर। दूसरा कोण, कोण ए दोनों कॉमन है, कोण ए बराबर कोण लिख दो, ऐसे डायरेक्ट कोण ए बराबर कोण क्या उभयनिष्ठ, अरे भैया कोणवा ए इसमें भी आ रहा है, तो कोणवा ए, तो नियम हुआ कोण, कोण भुजा, अतः कोण भुजा कोण नियमानुसार, ये दो त्रिभुज क्या हो गए जी सर्वांगसम ना, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो गया त्रिभुज, जैसे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, ए भुजा किसके बराबर जी, मैं लिख सकता हूं क्या, बी बराबर, दो त्रिभुज सर्वांगसम तभी होते हैं जब उनकी प्रत्येक भुजाएं प्रत्येक कोण क्या हो जाए, अगर दोनों में सर्वांगसम हो गए तो ए भुजा इसके बराबर, ए भुजा इसके बराबर, ए कोण इसके बराबर, सब कोण सब कुछ बराबर है। तो बड़ा से चलो आगे देखो, चलो चौथा सवाल सेम सेम क्या जी, तीसरा सवाल है, तो देखो इधर पूरा वही लिखोगे, त्रिभुज एबीसी में एसी और एडी पर शीर्षलंब क्या खींचे गए हैं,
बी बराबर सी एफ। बस उसमें क्या था, उसमें था ए सी बराबर ए बी के। इसमें क्या है, इसमें दिया तुमको बी सी बी नजी बी बराबर है सी एफ के दिया है तुम्हें। बस तो कौन त्रिभुज लोगो, वही जो त्रिभुज लिए थे। कौन त्रिभुज लिए बताओ, कौन त्रिभुज में लिया था? त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी ई। और कौन त्रिभुज? त्रिभुज ए एफ सी। सिद्ध करना है ना, ए बी ई ए सी एफ। ए सी कुछ नहीं करना है, सब वही लिखना है, बस एक चीज अंतर रहे। देखो कैसे, कौन कोण बराबर होगा? कोण ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर होगा ए एफ। क्या लिखोगे? प्रत्येक समकोण। प्रत्येक जी क्या हो गया? समकोण। दूसरा हमें क्या दिया गया है बताओ? ई बराबर सी, सी लंबवा बराबर दिया है। और कोण दोनों में क्या है? बस वहां क्या हम लिखा था, वहां पर हमें लिखा था ए बी बराबर सी एफ, ए बी बराबर ए सी लिखा था, बस उसी का स्थान क्या लिखा। हमको जब ए बी बराबर ए सी दिया था तो हमको सिद्ध कर रहा था बी बराबर सी एफ। अब क्यों क्या दिया है? बी बराबर सी एफ, तो सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी। कौन कौन उपनिष्ठ है? कोण ए बराबर कोण क्या? उभय निष्ठ। सही है। क्या हो गया? अतः कोण भुजा कोण नीमा क्या हो गया? त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी एफ के। क्या लिखोगे जब सर्वांगसम हो गया? तो ए बी बराबर ए सी। सर्वांगसम होते ही मान सब बराबर हो गए, सब। बताओ फटाक से।